हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए हमें गिवन है 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, और दिखाना है हमें कि ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कह रहा है सो करिए, प्रूफ करिए सो दैट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला यहाँ से यहाँ, पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है। ठीक है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तब कहलाता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तीनों टाइप के रिलेशन होगा तब उसे इक्विवेलेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमें और भी आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, हमें प्रूफ करना है कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो खुद से ही रिलेटेड हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेटेड हैं, लेकिन ये वाले एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट इस वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हमें प्रूफ करना है कि ये सब आपस में रिलेटेड हैं, ये सब आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एलिमेंट इस वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखता है। ठीक है, तो पहला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो हमें जो सेट दिया है वो है 1 2 3 4 5। ठीक, और रिलेशन क्या गिवन है? रिलेशन गिवन है मॉड ऑफ ए ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये कहीं लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, इसका मतलब ये होता है कि ए माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2k। ठीक है, अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन लिखा है तब आप ऐसे रट लीजिए कि उसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2k। आप चाहें तो समझ सकते हैं, जब मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, इवन बोला है इसलिए 2 आएगा, और 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना ए माइनस बी आएगा। इसलिए ये जो इस लाइन का जो कन्वर्जन है वो ये है। ठीक है, कोई भी चीज़ मैथ में इनडायरेक्ट नहीं आती है, हर लाइन के पीछे मैथ में रीज़न होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के पीछे रीज़न क्या है? मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, इवन बोला है तो मतलब 2 रहेगा, और 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना ए माइनस बी आएगा, इसलिए ए माइनस बी प्लस माइनस 2k के इक्वल है। ठीक है, तो एक्चुअली इस लाइन का मतलब ये हुआ। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, फिर प्रूफ करेंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक है, फिर प्रूफ करेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो अगर ये रिलेशन तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तब कहेंगे ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। और कैसे प्रूफ करते थे कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ए इस वाले सेट से ले लेते थे, यानी कैपिटल ए से हम लोग कोई भी एक एलिमेंट इस सेट से ले लेंगे। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू ए, और इस एलिमेंट की मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए कॉमा ए। अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर हुआ तो कहेंगे रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। इस सेट से कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, उसकी मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ये ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन के अंदर हुआ तो कहेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं ले रहा हूँ लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, मैंने क्या किया, इस सेट से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया। ठीक, फिर मुझे आप ये बताइए मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स इवन होगा कि नहीं? इज इवन लिख सकता हूँ नहीं? बताइए, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स इवन होगा कि नहीं? अरे भाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। 0 एक इवन नंबर होता है, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या है? इवन है। अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स एक इवन है, इसका मतलब इस वाले कंडीशन को ये वाला ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कंडीशन क्या था? कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर कब होता है? जब आप दोनों का डिफरेंस निकालें और मॉड लगा दें तो इवन आना चाहिए। तो एक्स कॉमा एक्स रिलेशन के अंदर कब होगा? जब एक्स और एक्स को घटाएंगे और उसका मॉड करेंगे तो इवन आना चाहिए। तो आएगा ही, क्योंकि एक्स माइनस एक्स करने पे 0 आएगा, और 0 का मॉड 0 ही होता है, जो कि एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो रिलेशन के अंदर होगा, और रिलेशन के अंदर अगर होगा तो हम लोग कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव।
रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब सेकंड केस में हम लोग प्रूफ करेंगे कि सिमेट्रिक है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक प्रूफ करने का तरीका क्या था, हम लोग कोई एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी रिलेशन से लेते थे और इसका उल्टा बी कॉमा ए देखते थे वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर हुआ तो कहेंगे रिलेशन सिमेट्रिक है, नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बता रहा हूँ, मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी माइनस ए होता है। ठीक है, मॉड की ये प्रॉपर्टी है, आपको पता होगी मेरे ख्याल से, अगर आपने क्लास 11th थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। मैंने मान लिया कि ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर मौजूद है। तो अगर ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर मौजूद है, इसका मतलब इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इवन, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अगर ये वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब मॉड इवन होना चाहिए। तो एक्स माइनस वाई का मॉड किया तो वो इवन होगा ही, तभी ना रिलेशन के अंदर है ऑर्डर पेयर। अब मुझे ध्यान से एक बात बताइए, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई की जगह मैं मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स नहीं लिख सकता हूँ क्या? मैं इसके नीचे मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। आपने देखा ए माइनस बी का मॉड बी माइनस ए के इक्वल होता है, तो एक्स माइनस वाई का मॉड वाई माइनस एक्स के इक्वल होगा, तो उसकी जगह लिख सकते हैं। तो इज़ इवन भी लिख देंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा, इसके जगह मैंने ये लिख दिया, बाकी ये दोनों लाइनें सेम है। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स एक इवन नंबर है, इसका मतलब ऑर्डर पेयर वाई कॉमा एक्स जो है रिलेशन के अंदर होगा। ठीक, मैंने क्या किया, अगर ये लाइन सही है, इसका मतलब वाई और एक्स का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर कोई एक ऑर्डर पेयर मैं लेता हूँ रिलेशन से, अगर उसका उल्टा रिलेशन के अंदर मिल जाता है तो रिलेशन को सिमेट्रिक कहते हैं। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक, बात समझ आई? बहुत सही। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो रिलेशन हमें दिया है वो ट्रांजिटिव है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो वीडियो को रिवाइंड करके लिख लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें प्रूफ करना है कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। ठीक, बहुत ध्यान से। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, दो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी रिलेशन से ले लेते हैं और देखते हैं कि इस ए और इस सी की मदद से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर पेयर लेते हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। यहाँ और यहाँ वाले सेम होने चाहिए। फिर इस ए और इस सी की मदद से ऑर्डर पेयर बनाएंगे और देखेंगे वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ लेट ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, सॉरी दो लेते हैं ना, और फिर एक y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। मैंने क्या किया, मान लिया कि ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है। तो एक बात बताइए, अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इवन आना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा विच इम्प्लाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इवन, ऐसे लिख सकते हैं। और अभी मैंने बताया कि इस लाइन का मतलब ये होता है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई ये इक्वल होगा प्लस माइनस 2k के। सही बात है, जैसे a माइनस बी मॉड का इवन अगर इस तरह से लिखा जा सकता है, उसी तरह x माइनस वाई का जो मॉड है वो इवन है, तो उसको भी तो इसी तरह से लिखा जा सकता है। सिमिलरली y कॉमा जेड भी रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब y कॉमा जेड जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी मैं अगर y माइनस जेड का मॉड ले लूँ तो ये भी इवन आएगा, इज इवन। और अगर इवन होगा इसका मतलब इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, y माइनस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 2t कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वापस k ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, k नहीं दूसरा कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा t। अब क्या करेंगे ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये माइनस वाई और यहाँ वाई कट जाएगा, x मिलेगा, ये माइनस जेड मिलेगा, इक्वल्स टू प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहेगा, 2k 2t है, ये 2k प्लस 2t हो जाएगा। और 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा x माइनस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 2k प्लस t हो जाएगा। अगर 2 और प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में 2 कॉमन है, ले लिया कॉमन, प्लस माइनस कॉमन है, प्लस माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस माइनस आएगा। ठीक, अगर k और t जोड़ेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर ही तो आएगा। ठीक है, एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, टाइम स्टैम्प गिवन होगा क्वेश्चन का। हमें मिला है x माइनस जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 2k प्लस टी। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये एक k है और ये एक t है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा।
उस नंबर को मैं सपोज करिए मान ले रहा हूँ m, तो ये जाएगा ±2m। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने m माना है। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए ये जो लाइन है वो एक्चुअली इसके तरह दिख रही है। ठीक है, a की जगह x है, b की जगह z है, k की जगह m है। तो यानी इस लाइन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ वापस से इसमें। ठीक है, तो इस लाइन को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस जेड इज़ इवन। ठीक है, जैसे मॉड ऑफ a माइनस बी इज़ इवन था तो उसको ये लिख दे रहे थे, तो अगर ये दिया रहे तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसका अगर मॉड लगा दें तो वो इवन नंबर होगा। ठीक है, इज़ इवन। तो हुआ क्या, अगर ये लाइन मैंने प्रूफ कर दी है, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर पेयर x कॉमा जेड ये रिलेशन के अंदर होगा। अगर रिलेशन के अंदर होगा तो आर इज़ ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। बात समझ आई। मैंने क्या किया, मैंने दो ऑर्डर पेयर लिए जिनमें ये और ये सेम हो, फिर x और z की मदद से जो ऑर्डर पेयर मिला मैंने प्रूफ कर दिया कि वो भी रिलेशन के अंदर है। अब प्रूफ करने के पीछे इतना सारा स्टेप शामिल था। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रूफ था, लेकिन अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक, तो ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया और ट्रांजिटिव तो यही रहा। तो यानी ये रिलेशन तीनों है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लेंगे बाद में। ठीक है, समझ गए होंगे, ये तो नोट क्या खुद से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, नहीं होगा तो देख लीजिएगा एक बार वापस, क्या ही दिक्कत है, कौन हमारे वीडियो भाग के कहीं जाने वाला है। तो मैंने क्या किया, प्रूफ किया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, तो मैं लिखूंगा सिंस R is reflexive, symmetric, transitive, तीनों हैं, तो लिखूंगा therefore R is equivalence। रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है, और यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक, तो फटाफट वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि प्रूफ करिए ये वाला जो सेट है वो खुद से ही रिलेटेड है। ठीक है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि 1,3,5 ये आपस में ही रिलेटेड है। ठीक है, मतलब 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है। ठीक है, फिर 5 1 से रिलेटेड है, 5 3 से रिलेटेड है, फिर 5 5 से रिलेटेड है। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए ध्यान से देखिए, मुझे ये प्रूफ करना है कि 1 पहले खुद से ही रिलेटेड है, तो 1 रिलेटेड टू 1 ऐसा मैं लिख सकता हूँ। हमें ये प्रूफ करना है कि 1 क्या 1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 रिलेटेड 1 मतलब होता है 1,1 का ऑर्डर पेयर ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर 1,1 का ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर हुआ तो हम लोग कहेंगे रिलेशन जो है वो 1 जो है वो खुद से ही रिलेटेड है। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें प्रूफ करना है कि 1,1 रिलेशन के अंदर होगा। कैसे पता 1,1 रिलेशन के अंदर होगा, इन दोनों का जरा मॉड निकालिए, 1 - 1 का मॉड, ये 0 आएगा जो कि एक इवन नंबर है, इज इवन नंबर। ठीक है, तो अगर इस 1 और इस 1 को घटा के मॉड निकाला गया तो इवन नंबर आया, इसका मतलब 1,1 बिलोंग्स टू आर, और अगर 1,1 बिलोंग्स टू आर इसका मतलब 1 रिलेटेड टू 1 है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि 1 खुद से रिलेटेड है। ठीक, अब मैं प्रूफ करूँगा कि 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं अगर 1 में से 3 घटा दूं और मॉड कर दूं तो 2 आएगा जो कि एक इवन नंबर है, इज इवन। तो ऐसा मैं कह सकता हूं मॉड ऑफ 1 - 3 इज इवन। अगर मॉड ऑफ 1 - 3 इवन है इसका मतलब 1,3 रिलेशन के अंदर होगा, और अगर 1,3 रिलेशन के अंदर इसका मतलब 1 रिलेटेड है 3 से। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या प्रूफ कर दिया है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अभी तक हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है कि 1 जो है वो रिलेटेड है 1 से, 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है। ठीक, उसी प्रकार हम लोग प्रूफ करेंगे 1 जो है वो 5 से रिलेटेड है। ठीक, तो कैसे प्रूफ करेंगे, मॉड ऑफ 1 - 5 निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, जो कि एक इवन नंबर है, तो मैं लिख सकता हूँ इज इवन। इसका मतलब मॉड ऑफ 1 - 5 क्या है, इज इवन। ठीक, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर 1,5 बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब 1 रिलेटेड टू 5। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि 1 5 से रिलेटेड है। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि 3 1 से रिलेटेड है। ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे, मॉड ऑफ 3 - 1 निकालिए, 2 आएगा जो कि एक इवन नंबर है, इज इवन। ठीक, इसका मतलब मॉड -3 - 1 इज इवन। ठीक, तो इसका मतलब 3,1 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 3 रिलेटेड टू 1।
प्रूफ हो गया 3 1 से रिलेटेड है। उसी प्रकार प्रूफ करेंगे कि 3 जो है वो खुद से ही रिलेटेड है। ठीक, तो कैसे प्रूफ करेंगे, मॉड ऑफ 3 माइनस 3 करेंगे जो कि 0 आएगा, वो एक इवन होता है, तो लिख सकता हूँ मॉड ऑफ 3 माइनस 3 इज इवन। ठीक, तो इसका मतलब 3, 3 रिलेशन के अंदर होगा, इसका मतलब 3 रिलेटेड टू 3 होगा। ठीक, 3 रिलेटेड टू 3, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 रिलेटेड टू 3। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है। अब मैं प्रूफ करूँगा कि 3 जो है वो 5 से रिलेटेड है, तो बहुत ईजी है, मॉड ऑफ 3 माइनस 5 निकाल लीजिए, 2 आएगा, वो एक इवन नंबर है, इसका मतलब मॉड ऑफ 3 माइनस 5 इज़ इवन। और अगर ये इवन है इसका मतलब ऑर्डर पेयर 3, 5 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 3 रिलेटेड है 5 से, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3 रिलेटेड है 5 से। ठीक, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अब हमें ये प्रूफ करना है कि 5 1 से रिलेटेड है, ये 5 1 से रिलेटेड है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, तो मैं लिखूँगा मॉड ऑफ 5 माइनस 1 जो कि होता है 4, वो एक इवन नंबर है, इज इवन। ठीक है, इसका मतलब मॉड ऑफ 5 माइनस 1 क्या है, इज इवन। ठीक, इसका मतलब 5, 1 रिलेशन के अंदर होगा, इसका मतलब 5 रिलेटेड होगा 1 से। सिमिलरली 5 3 से भी रिलेटेड होगा क्योंकि 5 माइनस 3 करने पे 2 आएगा जो कि एक इवन नंबर है। ठीक, इसका मतलब मॉड ऑफ 5 माइनस 3 क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, इसका मतलब मॉड ऑफ ऑर्डर पेयर 5, 3 बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब 5 रिलेटेड है 3 से। ठीक, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया 5 रिलेटेड है 1 से, 5 रिलेटेड है 3 से। अब प्रूफ करेंगे कि 5 खुद से ही रिलेटेड है। ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे, मॉड ऑफ 5 माइनस 5 0 आएगा जो कि एक इवन नंबर है, तो लिखूंगा इज इवन। उसी प्रकार 5, 5 फिर रिलेशन के अंदर होगा तो बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 5 रिलेटेड होगा 5 से, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 रिलेटेड टू 5। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया इस सेट के हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ये सारी लाइनें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी बार बार लिख के। अभी ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है, अब हमें ये भी प्रूफ करना है इस सेट के भी एलिमेंट्स खुद से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको चीज़ें समझ में आती रहनी चाहिए। अब देखिए हमें ये प्रूफ करना है कि सेट 2, 4 ये भी आपस में रिलेटेड होंगे, यानी हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा 2 खुद से रिलेटेड है, तो मॉड ऑफ 2 माइनस 2 0 आएगा जो कि एक इवन नंबर है, तो लिखूंगा डायरेक्ट में इज इवन। इसका मतलब 2, 2 रिलेशन के अंदर है, और इसका मतलब 2 जो है वो रिलेटेड है 2 से, तो 2 रिलेटेड 2 प्रूफ हो गया। प्रूफ करेंगे 2 4 से रिलेटेड है। ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे, मॉड ऑफ 2 माइनस 4 करिए जो कि 2 आएगा, वो एक इवन नंबर है, इसका मतलब मॉड ऑफ 2 माइनस 4 करने पे क्या आया, एक इवन आया, तो इज इवन, इसका मतलब 2, 4 रिलेशन के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब 2 रिलेटेड है 4 से, तो यहाँ पे लिखूँगा 2 रिलेटेड टू 4। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, दोनों को नोट कर लीजिएगा आप लोग बहुत ध्यान से, प्रैक्टिस करते रहिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे तभी आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखिएगा मुझे प्रूफ करना है कि 4 रिलेटेड है 2 से, 4 माइनस 2 का मैं मॉड करूँगा जो कि आएगा 2, वो एक इवन नंबर है तो इज इवन। ठीक, इसका मतलब 4 माइनस 2 क्या है, हुआ एक इवन नंबर हुआ, इसका मतलब 4, 2 रिलेशन के अंदर होगा, इसका मतलब 4 रिलेटेड है 2 से, यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 रिलेटेड टू 2। ठीक, उसी प्रकार अब मैं प्रूफ करूँगा कि 4 जो है वो खुद से ही रिलेटेड है। ठीक, तो मैं प्रूफ करूँगा मॉड ऑफ 4 माइनस 4 एक इवन नंबर होता है, ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, इसका मतलब 4, 4 रिलेटेड टू बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 4 रिलेटेड है 4 से, यहाँ पे लिखूँगा 4 रिलेटेड टू 4। अब इतना काम हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया इस सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं। अब मुझे ये प्रूफ करना है इस सेट के कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये मिटा दे रहा हूँ, बस एक लास्ट पार्ट बचा है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो फटाफट करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे एक ही बार देख के छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये प्रूफ करना है 1 3 5 इनमें से कोई भी 2 4 से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आपने देखा ये सब एक दूसरे से रिलेटेड थे, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड थे, अब हमें ये प्रूफ करना है इनमें से कोई भी इससे रिलेटेड नहीं होगा। मैं पहले ये प्रूफ करूँगा 1 जो है वो 2 से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, मॉड निकालिए 1 माइनस 2 का, मॉड निकालिए किसका, 1 माइनस 2 का, तो ये आएगा 1 जो कि इवन नहीं है, तो इज़ नॉट इवन। ठीक, इसका मतलब मॉड 1 माइनस 2 इज़ नॉट इवन। ठीक, ये इवन नहीं है, इसका मतलब कि ऑर्डर पेयर 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 1 रिलेटेड नहीं है 2 से। मैंने प्रूफ कर दिया 1 जो है वो 2 से रिलेटेड नहीं है। ठीक, अब उसी प्रकार मैं प्रूफ करूँगा 1 जो है वो 4 से भी रिलेटेड नहीं है,
तो मैं 1 - 4 करूँगा जो कि आएगा 3 मॉड के अंदर, तो ये भी इवन नहीं है तो इज़ नॉट इवन। ठीक है, इसका मतलब 1 - 4 का मॉड इज़ नॉट इवन। ठीक, इसका मतलब 1, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब 1 रिलेटेड नहीं है 4 से। ठीक है, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब प्रूफ करेंगे 3 जो है वो 2 से रिलेटेड नहीं है। मैं 3 में से 2 घटाऊंगा, मॉड निकालूंगा, तो ये आएगा 1, ये भी इवन नहीं है तो इज़ नॉट इवन। ठीक है, इसका मतलब मॉड ऑफ 3 - 2 इज़ नॉट इवन। ठीक, और इसका मतलब 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 3 रिलेटेड नहीं है 2 से। अब प्रूफ करूँगा 3 4 से भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इन दोनों को ही मिटा दे रहा हूँ, नोट करते चलिए, जगह कम है ना। तो अगर 3 रिलेटेड नहीं है 4 से, तो अगर मॉड -3 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, इज़ नॉट इवन, ये भी इवन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मॉड 3 - 4 इज़ नॉट इवन। ठीक, ये लाइन लिख सकते हैं, इसका मतलब 3, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इवन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 रिलेटेड नहीं है 4 से। अब प्रूफ करेंगे 5 रिलेटेड नहीं है 2 से। क्या प्रूफ करेंगे? 5 रिलेटेड नहीं है 2 से। ठीक, मैं लिखूँगा मॉड ऑफ 5 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3 इज़ नॉट इवन, इवन नहीं है। इसका मतलब मॉड 5 - 2 इज़ नॉट इवन, ये इवन नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर पेयर 5, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 5 रिलेटेड नहीं है 2 से। ठीक, देख सकते हैं कितना आसानी से सब चीज़ें प्रूफ हो रही हैं। ठीक है, अब मैं प्रूफ करूँगा कि 5 4 से रिलेटेड नहीं है। उसके लिए क्या तरीका है? मॉड निकालेंगे 5 - 4 का जो कि आएगा 1 इज़ नॉट इवन। ठीक, उसी प्रकार मॉड ऑफ 5 - 4 इज़ नॉट इवन। ठीक, ये लिख सकता हूँ मैं, इसका मतलब 5, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 5 रिलेटेड नहीं है 4 से। ठीक है, अब जाके ये प्रूफ हो गया इनमें से कोई एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। मैंने देखा 1 2 से नहीं है, 1 4 से नहीं है, 3 2 से नहीं है, 3 4 से भी नहीं है, 5 2 से नहीं है, 5 4 से नहीं है। ठीक है, तो इतना ही करना था, 8th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में सुनना ही, अगले वीडियो में हम लोग 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।